सो गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। हाय, दिस इज संजीव अरोड़ा। अगेन आई हैव कम विद माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम संजीव अरोड़ा है और मैं आज फिर से आ गया हूं एक अपनी नई वीडियो के साथ। टुडे माय वीडियो इज बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस। आज का जो मेरा वीडियो है वो कॉन्फिडेंस के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया वीडियो जो कि बेस्ड है कॉन्फिडेंस के ऊपर। सबसे पहले people have lots of queries, different queries. Sir, how we can get it? हम इसको कैसे ले सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं कॉन्फिडेंस? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये कभी भी बाहर से नहीं मिलता। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये कभी भी आपको कहीं से ऐसे नहीं मिल जाएगा कि आप गए किसी दुकान के पास और आपने कहा जी भैया कॉन्फिडेंस दे दो और मेरे पास कॉन्फिडेंस आ जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। कॉन्फिडेंस के लिए आपको थोड़ा सा अपने साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम टिप्स। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा हाउ अ पर्सन कैन गेट इजीली कॉन्फिडेंस। एक व्यक्ति जो है वो कॉन्फिडेंस को कैसे ले सकता है अपनी लाइफ के अंदर। सो आज का जो टोटली वीडियो है वो इसी बात के ऊपर बेस्ड है कि कॉन्फिडेंस कहां से लाएं, कॉन्फिडेंस कैसे लें। जब हम इंटरव्यू के अंदर जाते हैं, इंटरव्यू चैम्बर के अंदर जाते हैं तो हमारे पास कॉन्फिडेंस कैसे रहे। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे साथ वो कॉन्फिडेंस कैसे रहे। इस कॉन्फिडेंस को पाने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए सिंपल सी बात है, जहां मैं खड़ा हूं यहां से सिर्फ मैं आपको टिप्स बता सकता हूं। आई कैन गेट यू ओनली जस्ट टिप्स। फॉलो यू हैव टू डू। फॉलो आप ही को करना होगा। फॉलो मैं नहीं कर सकता आपकी जगह पर कभी भी आकर। मैं अभी बोल रहा हूं, अगर मैं आपसे इस समय वीडियो के अंदर बात कर रहा हूं तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है। इसके लिए मैंने मेहनत करी है तभी मैं यहां तक पहुंचा हूं, इसलिए मैं इतना इसके ऊपर बोल रहा हूं। आगे जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आपके पास आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले व्हाट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है? अब अगर आप मेरे इस समय सामने बैठे होते, मेरी क्लास में होते, तो जाहिर सी बात है मेरे पास डिफरेंट व्यूज आते कि सर कॉन्फिडेंस ये होता है, कॉन्फिडेंस ऐसे आता है, कॉन्फिडेंस वैसे आता है। लेकिन बेसिकली कॉन्फिडेंस आता कैसे है, कॉन्फिडेंस को हम ले कैसे, कॉन्फिडेंस को हम अचीव कैसे करें अपनी लाइफ के अंदर। दूसरी बात, एक व्यक्ति को ये कैसे मिल सकता है डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि उसके बाद आपके मन में इसको लेके आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग दिस। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद काफी हद तक ये चीजें आपके मन से निकलेंगी कि यार कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। और हो सकता है कॉन्फिडेंस का सॉल्यूशन आप लोगों के पास खुद ही हो, आप खुद ही इस चीज को सोल्व कर लें। देखते हैं, चलिए मैं दिखाता हूं आपको कैसे। माय डियर फ्रेंड, ये कुछ पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में आए कॉन्फिडेंस को लेके कि कॉन्फिडेंस एक व्यक्ति कैसे अचीव कर सकता है, एक व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। सबसे पहले जो मैंने पॉइंट लिखा कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है, ये मैंने इसमें मेंशन किया परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज। व्हाट इज बॉडी, व्हाट इज लैंग्वेज? सबको पता है बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। अब ये परफेक्ट कैसे हो? जैसे इस समय मैं आपके सामने यहां पर खड़ा हूं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ठीक है, हम लोगों का लाइव इंटरेक्शन नहीं हो रहा, आप मेरे सामने नहीं बैठे, मैं आपके सामने नहीं हूं, मैं एक वीडियो के अंदर हूं, लेकिन फिर भी मेरा एक बॉडी लैंग्वेज आप वहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस समय मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसे मूव कर रहा है। ये बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर आती हैं, उसके अंदर आप देखते हैं लोगों को कैसे वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं, कैसे वो बात करते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में अचीव हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन में आ जाता है। उसके लिए थोड़ा सा तो मेहनत की जरूरत पड़ती है ना परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज लेने के लिए। और वो देखिए सिंपल सी बात है, वो लैंग्वेज आएगी कहाँ से आपके अंदर, जब आप इसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। आपको कैसे यूज करना है अपने हैंड्स को, अपने आईज को, इन सब चीजों का प्रॉपर आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ, लुक एट दैट मी, लुक एट दिस मी, लुक एट दैट मी, लुक एट मी। आप मुझे देखिए इस समय बिल्कुल आपके सामने प्रॉपर खड़ा हूं। अच्छा, खड़े होने को क्या मैं ऐसे नहीं खड़ा हो सकता? बिल्कुल हो सकता हूं। अच्छा, दूसरी बात, जब हम किसी इंटरव्यू चैम्बर के अंदर एंट्री करते हैं तो वहां पर हम लोग जब बैठते नहीं है उस समय हमें कैसे खड़ा होना है। देखिए मैं आपको छोटा सा एक डेमो करके दिखाता हूं। बेसिकली बॉडी लैंग्वेज, गोइंग टू गेट यू अ चेयर। मैं एक चेयर लेके आ रहा हूं, ये चेयर आ गई। सपोज आप इंटरव्यू चैम्बर के अंदर एंटर हो गए, ठीक है, आप चैम्बर के अंदर एंटर हुए, आप वहां पर ऐसे खड़े हो सकते हैं, आप वहां पर ऐसे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। जब तक आप खड़े हैं तब तक आप ऐसे खड़े हो सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो आप ऐसे भी खड़े हो सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जहां बात आती है बैठने की, तो आपको बैठना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ नहीं करना, आपको हल्का से चेयर को विदाउट मेकिंग अ नॉइस, आपको नॉइस नहीं करना है दोस्तों, हल्का सा इसको बस मूव करना है और बड़े तरीके से लाइक दैट, यू हैव टू सिट इन दैट वे।
इट शोज द परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज। आपको जब भी किसी के सामने बैठे हैं, इवन मैं ये नहीं बात कर रहा कि आप इंटरव्यू चैम्बर के अंदर है तब आपको ऐसे बैठा है, इवन आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी कभी बैठ रहे हैं तो यू हैव टू सिट इन दिस पोस्चर। आपको इस पोस्चर के अंदर बैठना है। लुक एट दिस, लुक एट माई हैंड, इट शुड बी ऑन नीज। ये आपके घुटनों पे होना चाहिए और कभी भी आपको अपना बैक को चेयर का सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। माय डियर, यू आर यंग, व्हाट इज द नीड? आपको जरूरत क्या है? वाई यू जस्ट मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल? आप अपने आप को कंफर्टेबल क्यों बनाते हैं? शुड बी सिटिंग इन दैट वे। इस वे में आप बैठिए। किसने आपको रोका है? किसने आपको टोका है? आप ऐसे बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बैठ गए, ठीक है। अब आप ऐसे बात करिए। हाँ, आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है तो थोड़ा सा आप मूव होइए लाइक दैट। जब क्वेश्चन खत्म हो जाए बैक हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से आपको बैठना है। दिस इज द बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। कहीं भी बैठ रहे हैं, इवन आप इंटरव्यू के अंदर बैठ रहे हैं, इवन आप स्कूल के अंदर जा रहे हैं, इवन आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, इवन आप किसी के सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी लाइक दिस। आपके कंधे जो होने चाहिए अप होने चाहिए, बैक आपका अप होना चाहिए। आप कभी भी एक रिलैक्स पोस्चर में नहीं बैठेंगे। मैंने मैनी टाइम्स आई हैव नोटिस्ड, मैनी टाइम्स आई हैव सीन पीपल व्हेन दे सिट दे फॉरगेट। जब वो बैठते हैं भूल जाते हैं। दे सिट लाइक दैट, इस तरीके से बैठते हैं। बट इट शुडंट बी लाइक दिस। आपको ऐसे बैठना है, हमेशा याद रखिए। तो बॉडी लैंग्वेज शुड बी परफेक्ट। नाउ सेकंड पॉइंट आई मस्ट टेल यू। सेकंड पॉइंट अब मैं आपको बताना चाहूंगा डियर, आई कॉन्टैक्ट। कुछ लोग बोलते हैं इसको आई कॉन्टैक्ट, कुछ लोग बोलते हैं आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट क्या होता है भाई? ये ऊपर वाले ने हमें दो आंखों के साथ नवाजा है। हमारे पास दो आंखें हैं और ये जो आंखें होती है ना, ये बहुत काम की हैं भाई। इन आंखों से ही हमारा आई कॉन्टैक्ट निकल के आएगा। सामने जब भी हमें बैठना है, हम किससे बात कर रहे हैं, खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो हमारी जो आईज होनी चाहिए वो उसकी तरफ होनी चाहिए। हल्का सा चेहरे पे आप स्माइल रखेंगे, लिटिल बिट स्माइल, स्माइलिंग फेस शुड बी देयर। स्माइलिंग फेस होगा तो आपकी आंखें भी स्माइल करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को गुस्से से देखेंगे तो जाहिर सी बात है, आंखों से ही देखेंगे तो आपका फेस भी उस चीज को शो करेगा। तो फेस आपका हल्का सा, यू मस्ट हैव लिटिल बिट स्माइल ऑन योर फेस माय डियर फ्रेंड्स। छोटा सा एक स्माइल होना चाहिए और स्माइल के साथ जो आपकी आंखें होनी चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। कभी भी आपकी आंखें अपनी होनी चाहिए, लाइक इन दैट वे, लाइक हियर, लाइक देयर, लाइक इन दैट वे। ना इस साइड, ना इस साइड, ना इस साइड, ना बैक साइड। आंखें आपकी जिससे भी आप बात कर रहे हैं आपकी सामने होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आईज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोनाउंसिएशन माय डियर फ्रेंड। इसके ऊपर लोग काम नहीं करते। मैं कहता हूं जितने भी आपके शब्द होने चाहिए, जितने भी आपके उच्चारण होने चाहिए दोस्तों, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? हम कई बार अपने आप को प्रेजेंट करने जाते हैं। जब हम प्रेजेंट करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है जब हम प्रेजेंट करेंगे, जब हमारी वॉइस क्लियर होगी, हमारा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होगा, तभी तो हम किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं होगा, अगर हमारा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं होगा तो हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे किसी के सामने? तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग इन्हीं प्रोनाउंसिएशन से अच्छा होता है। हमें कभी भी ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना है जो थोड़े से अजीब लगे। जैसे बुरा मत मानिएगा यहाँ से, वैसे क्या मानेंगे, आप तो उधर है, मैं इस साइड हूँ, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना होगा कंप्यूटर। अब आप मुझे बताइए, इज दिस कंप्यूटर? आई डोंट थिंक सो, इट इज कंप्यूटर, दिस इज कंप्यूटर। इसी वर्ड को आप ले लीजिए। मैंने अक्सर क्लासेस के अंदर लोगों को बोलते सुना है प्रोनाउंसिएशन। आप किसी भी किताब में देख लीजिए, किसी भी बुक में देख लीजिए, इसका जो उच्चारण है, यानी इसको जो बोलने का एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं है दोस्तों, वो प्रोनाउंसिएशन है। बेसिकली यू हैव टू स्पीक प्रोनाउंसिएशन, नेवर स्पीक लाइक दैट प्रोनाउंसिएशन। ये तो गलत हो गया ना प्रोनाउंसिएशन। और दुनिया को मैंने देखा है अक्सर बोलते हुए प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन। मुझे नहीं पता भाई क्यों बोलते हैं, कहां से सीखा, कहां से आया, लेकिन द एग्जैक्ट उच्चारण, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर, चेयर, टेबल, बहुत सारे वर्ड्स हैं दोस्तों, सबका आपको ध्यान रखना है। प्रोनाउंसिएशन के साथ थोड़ा सा थ्रो फ्लो का भी ध्यान रखिए। थ्रो फ्लो भी होना चाहिए। चेयर, टेबल, पेन, कार, की, इस तरीके से इन शब्दों को बोलिए। आई डोंट थिंक सो पीपल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट ऑन योर एजुकेशन। मुझे नहीं लगता इस तरीके से यदि आप बोलेंगे तो कभी भी आपकी एजुकेशन पे सामने वाले को कोई डाउट होगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं बचता फिर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ये जो फोर्थ पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं अब, नॉलेज। ये कहां से आएगी, ये कहां से मिलेगी दोस्तों? बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, प्रोनाउंसिएशन, तीन चीजें आपकी परफेक्ट हैं। नॉलेज, आप मुझे एक बात बताइए,
बचपन से लेके आज तक स्कूल जा रहे हैं, यू आर स्कूल गोअर, यू आर कॉलेज गोअर, यू आर कोचिंग गोअर, आप सब जगह जा रहे हैं। तो जब आप किसी भी सब्जेक्ट पे, अपने किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट पे कमांड बना लेंगे और आपको उसकी नॉलेज होगी, तो मुझे एक बात बताओ, फिर प्रॉब्लम कहाँ रह गई? अगर आपको उसकी अच्छी खासी नॉलेज है और आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू, जैसे आपका कहीं इंटरव्यू है, आप बीटेक क्वालिफाइड हैं और आपका टेक्निकल इंटरव्यू है, तो आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि आप स्कूल जा चुके हैं, आप कॉलेज जा चुके हैं, वहाँ पे आपको टेक्निकल पढ़ाया गया है, सिंपल सी बात है। तो नॉलेज आपके पास आ गई वहाँ से, उस नॉलेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपकी कमांड होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एंड यू हैव द गुड वोकैब नॉलेज, यू हैव द गुड ग्रामेटिकल नॉलेज, सो यू टेल, आप मुझे बताइए कि आपको इंग्लिश बोलने में कभी दिक्कत होगी? कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास ग्रामर के कॉन्सेप्ट है, आप आराम से अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो नॉलेज है तो सब कुछ है, नॉलेज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है। मैं तो सिर्फ आपको एक ही सजेशन दूंगा, दुनिया में जहां भी जा रहे हो भाई साहब, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी जगह पे पढ़ रहे हो, तो आपको सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है, आप मैथ का कोचिंग ले रहे हैं तो आपका मैथ पे उस समय कमांड ऐसा होना चाहिए सॉलिड, कि हाँ भाई अब मैथ का कोचिंग स्टार्ट हो गया, अब मुझे इस पे कमांड सॉलिड बनानी है, उसकी प्रॉपर नॉलेज देनी है। आप इंग्लिश का कोचिंग ले रहे हैं तो फिर आपको इंग्लिश का प्रॉपर नॉलेज देना है। अगर आप कहीं साइंस का कोचिंग ले रहे हैं तो आपके पास साइंस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो जिस भी सब्जेक्ट का आपके पास नॉलेज होगा, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो आप मुझे बताइए फिर कहां गुंजाइश रह गई दोस्तों? फिर तो ये अपने आप जनरेट हो जाएगा, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास अपनी बात का जवाब खुद है। आप मुझे बताइए, जब आप क्लास में पढ़ते थे या क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर आपको कभी कभी कहता था, बेटा हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो द टेबल ऑफ 2, तो उस समय आप में से बहुत से लोग हाथ उठाते थे, यस सर आई नो, मैम आई नो, एंड यू स्टार्ट टेलिंग द टेबल, एंड यू स्टार्टेड टेलिंग द टेबल। आप एकदम से खड़े होते थे और टेबल बताना शुरू कर देते थे, 2 1s are 2, 2 2s are 4। क्यों? क्योंकि आपके पास उसकी पूरी नॉलेज होती थी, आपको उसका पूरा ज्ञान था, इसलिए आप एकदम बोल देते थे। आज भी अगर आपसे कोई पूछे बेटा 2 + 2, तो मुझे नहीं लगता किसी को जरूरत पड़ेगी रोकने की, एकदम बहुत सारे आंसर्स आ जाएंगे। सब 4, मैंने कहा 3 + 3 6, मैंने कहा आई के साथ क्या आएगा? आपने एकदम बोला सर, मैंने कहा इज या आर या एम, आप बोले सर एकदम एम। क्यों? क्योंकि आपको पता है, नॉलेज है। अब वो नॉलेज कहां से आई? क्योंकि आपने उसके बारे में पढ़ रखा है। तो जब नॉलेज है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, फिर तो ये अपने आप जनरेट हो जाएगा, इसके लिए आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज, कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। और जब आपके पास ये होगा, प्रोनाउंसिएशन का आपको पता होगा, जैसे मैंने अभी बताया, अब आप कहोगे सर प्रोनाउंसिएशन की जरूरत कहाँ है? दोस्तों सबसे ज्यादा जो प्रोनाउंसिएशन की जरूरत है वो लैंग्वेज में है, क्योंकि जब आप कहीं पर भी कहीं जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका एक्सेंट, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका थ्रो, आपका फ्लो, एवरीथिंग दे चेक, वो सब चेक करते हैं कि इसका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा, और ये सब इसी से आता है, प्रोनाउंसिएशन से, उच्चारण से, कि आप शब्दों को किस तरीके से बोलते हो। जैसे मैंने अभी आपको बोल के दिखाया, कंप्यूटर कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर बूटी पार्लर, आपने सुना होगा, बहुत से लोगों के मुंह से बातें सुनी होगी। फोन फोन, पीपल स्पीक इन दैट वे। क्या करें? उन्हें पता है, जिनको वो सही बोल रहे हैं, जिनको नहीं पता वो बेचारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया दोस्तों उसका प्रोनाउंसिएशन का, बहुत डीप नॉलेज है इसके ऊपर भी। उसके बाद दोस्तों आई कांटेक्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए। जब आपके पास नॉलेज है तो जाहिर सी बात है, फिर आप थोड़ी डरोगे किसी से बात करते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट कब होता है? जब इंसान के पास नॉलेज होता है। अभी आपको इंग्लिश आ जाए, आपके पास टेक्निकल नॉलेज आ जाए, जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस अलग ही होगा, नहीं होगा? अभी मेरे पास नॉलेज है, मुझे पता है कैसे कॉन्फिडेंस जनरेट करना है, मुझे कहाँ पे किस जगह पे क्या बोलना है, मैं प्रिपेयर हूँ उसके लिए मेंटली, तभी तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तभी तो मेरा कॉन्फिडेंस आपको इस वीडियो के अंदर शो हो रहा है। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस अपने हाथ में होता है। देयर इज नो मेडिसिन, देयर इज नो टैबलेट फॉर दिस। इसकी ना कोई मेडिसिन है ना कोई टैबलेट है, इसके लिए सिर्फ आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करिए, अपने आई कांटेक्ट पे काम करिए, अपने प्रोनाउंसिएशन पे काम करिए, अपनी नॉलेज पे काम करिए। और फिर भी जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि नॉलेज और आप कहां से ले सकते हैं। दोस्तों नॉलेज मिलता है न्यूज़पेपर से, नॉलेज मिलता है आपको जो आप बुक्स पढ़ते हैं उससे, दोस्तों नॉलेज मिलता है आपको मैगजीन से, नॉलेज मिलता है आपको डिफरेंट टाइप्स की बुक पढ़ने से। जैसे जैसे जो चीज़ आप पढ़ते चले जाएंगे आप अपडेट होते जाएंगे। आप मोबाइल भी यूज़ करते हो दोस्तों, मोबाइल जब यूज़ करते हो तो मुझे एक बात बताओ कि मोबाइल अपडेशन नहीं मांगता है बीच बीच में, सॉफ्टवेयर अपडेट मांगते हैं। इसी तरीके से
आपको अगर अपनी नॉलेज को और अपडेट करना है तो जो बुक पढ़ चुके हैं उसे ऊपर के लेवल पे जाइए, फिर उससे ऊपर के लेवल पे जाइए। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपका नॉलेज अपडेट होता चला जाएगा। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, ये अपने आप जनरेट हो जाएगा। एक बार आप प्रैक्टिकली करके तो देखिए इस चीज़ को। ये मेरा आज का बेसिकली वीडियो था कॉन्फिडेंस पे, हाउ अ पर्सन कैन गेट कॉन्फिडेंस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके सामने फिर कुछ नया लेके आऊँ। और आप करें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी करेंगे दोस्तों मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो कुछ ना कुछ आपको सिखाने यहाँ पर आता ही रहूँगा, क्योंकि अब मेरा मकसद ही यही है कि मैं आऊँ और कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाऊँ। सो इट वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज वीडियो। ये आज पूरा मेरा जो वीडियो था इसी के ऊपर बेस्ड था। बहुत जल्द आऊँगा अपनी एक और नई वीडियो के साथ, जो कि मुझे अभी भी ध्यान है, मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि हम बहुत जल्दी डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था वी वुड डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये मैंने आपको बोला था, प्रॉमिस किया था, वो मैं भूला नहीं हूं, मुझे अच्छे से याद है। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। तो मैं आऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक एंजॉय माय दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।